नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल बना दिया है। बीजेपी इस कार्यक्रम को इतना भव्य बना देना चाहती है कि इसके सामने विपक्ष के सारे मुद्दे फीके पड़ जाएं। दूसरी ओर विपक्ष सीट शेयरिंग पर ही फंसा हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी को उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी इंडी गठबंधन को अपनी सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सीट बंटवारे पर जल्द सहमति नहीं बनी तो इंडी गठबंधन को खतरा हो सकता है और कुछ घटक दल एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी केंद्र की सरकार बनने में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यूपी से गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। उत्तर प्रदेश से गठबंधन के घटक दलों के बीच समझौता होता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और पश्चिमी यूपी में सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयंत चौधरी की पार्टी रालोद पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही दोनों दलों ने उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की है, लेकिन अभी भी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर इन दोनों दलों के बीच पेंच फंसा हुआ है। खबरों के मुताबिक रालोद पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना की सीटें शामिल हैं। रालोद को सीटें तो 7 दी गईं, लेकिन 3 सीटों पर सपा का प्रत्याशी रहेगा जो रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। दोनों दल इस पर सहमत हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सपा यहां भी नल के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच इन सीटों और उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई। कैराना, बागपत और मथुरा सीट रालोद के हिस्से में जा सकती है। सपा मुजफ्फरनगर में भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन रालोद इस पर राजी नहीं है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपने ही सिंबल पर उम्मीदवार उतारे और बिजनौर सीट रालोद के हिस्से में आ जाए। इसी बात को लेकर दोनों दलों में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। पश्चिमी यूपी की सीट नगीना से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए इस सीट को दोनों ही दलों ने छोड़ दिया है। इसे लेकर कोई चर्चा भी नहीं की गई। सपा और रालोद के बीच पहले भी सिंबल और प्रत्याशी को लेकर फेरबदल देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में भी सिंबल पर सहमति बनने के बाद प्रत्याशी बदल दिए गए थे। खबरें हैं कि गठबंधन का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों ने भी इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि दोनों दल मुजफ्फरनगर सीट पर आम सहमति बना पाते हैं या फिर नहीं। खैर, जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।